हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा हिंदी रॉक्स में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी पहली वीडियो में मैंने सूरदास जी के पहले पद की व्याख्या की थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। उसको रिवाइज करने के लिए मैं तुमसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो तो ठीक, नहीं तो आप उस पद की व्याख्या दोबारा पढ़ना, तो आपको ये आंसर समझ में आ जाएंगे। पहला तो ये कि सूरदास जी किस काल के कवि थे। दूसरा, इस पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा, गोपियों का कौन सा मनोभाव इस पद में प्रयुक्त हुआ है या उजागर हुआ है। चौथा, उद्धव के लिए गोपियों ने कौन कौन से उपमान प्रयोग किए हैं। और अंतिम प्रश्न, गोपियों ने अपने आप को अबला और भोली क्यों कहा है। जरा आप इनके प्रश्नों के उत्तर उस पद में ढूंढने की कोशिश करना। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर जाते हैं कि आप कृष्ण को भूल जाओ और पर ब्रह्म में, योग साधना में आप अपना मन लगाओ। इस बात को सुनकर गोपियां बहुत निराश हो जाती हैं। निराश इसलिए होती हैं कि जिस कृष्ण से वो इतना प्रेम करती हैं और कृष्ण को अपनी मन की बात बताना चाहती हैं, उसी कृष्ण के द्वारा उन्हें कृष्ण को भुलाने का संदेश प्राप्त होता है। तो गोपियों की मन की व्यथा और ज़्यादा बढ़ जाती है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हमारी तो मन की मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहीं ना नहीं जात कही। हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात किसको कहें। जिसको हम अपनी मन की व्यथा सुनाना चाहते थे, जब उन्होंने ही अपने को भुलाने का संदेश दे दिया, तो अब हम अपनी मन की बात किसी को नहीं बता सकते और किसी से कह भी नहीं सकते। तो इसलिए हमारे मन की बात अब मन में ही रह गई। अवधि आधार आन आवन की, हर पल बिथा सही। अभी तक तो गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि अभी तक तो हम जैसे तैसे जीवित थी। क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण के आने की प्रतीक्षा थी। अवधि आधार, हमारे जीवन का आधार यही था कि कृष्ण आएंगे और उनसे हम अपने मन की बात कहेंगे। इसीलिए इतने दिनों तक तन मन व्यथा सही, हम अपने तन और मन के व्यथा को यानी दुख को सहन कर रही थी। यानी कृष्ण के आने की आस हमारे जीवन का सहारा बनी हुई थी। अब सुन जोग संदेशनि सुन सुनि। अब तुम्हारे इन योग की बातों को सुन सुनकर और पर ब्रह्म के उपदेशों को सुनकर हमारी विरह की अग्नि अब और अधिक बढ़ गई है। गोपियों की विरह की अग्नि इसलिए बढ़ी है कि अभी तक तो उनको लगता था कि कृष्ण उन्हें प्रेम करते हैं और कभी ना कभी तो उनके पास आएंगे। लेकिन जब उन्होंने उद्धव को भेजकर अपने को भुलाने का
और योग ब्रह्म नियम अपनाने का संदेश भेजा, तो गोपियों को ये एहसास हो गया कि अब कृष्ण कभी वापस गोकुल में नहीं आएंगे, उन्हें दर्शन नहीं देंगे। यह सोच सोचकर उनकी विरह की अग्नि और भी अधिक बढ़ गई और वो और भी अधिक निराश हो गई। गोपियाँ बहुत दुखी होकर उद्धव से कह रही हैं, चहती हुती गुहार जितई से। हम जिनसे अपनी गुहार लगाना चाहते थे, जिनसे हमें कुछ मदद की उम्मीद थी, वहीं से ही ऐसे पानी की धार बही कि जो हमारे प्रेम को, हमारे मन के विचारों को बहाकर ले गई। अब हमें कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि अब हम मर्यादा का पालन क्यों करें, अब धीर धरे क्यों, अब हम धैर्य धारण क्यों करें। किस लिए करें? क्योंकि कृष्ण ने तो अपनी प्रेम की मर्यादा को भुला दिया है। प्रेम में जो मर्यादा होती है कि प्रेम के साथ में, प्रेमी के साथ में विश्वासघात ना करें, कृष्ण ने तो हमारे साथ विश्वासघात करके प्रेम की उस सीमा को लांघ लिया है, प्रेम की मर्यादा को भुला दिया है। तो अब हम किस बात पर अपना धैर्य धारण करें। बच्चों, सूरदास जी के पद हिंदी साहित्य के मोती हैं, अनमोल मोती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार कह रही हूँ, आप इस पद को बार बार पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको उनके जवाब आएंगे। और आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी भाषा में प्रयुक्त शब्द समझ में आ रहे हैं, कहीं भाषा कठिन तो नहीं हो रही, आपको समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे अपना संदेश भेजें। और अगर भाषा कठिन हो रही है तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।